व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रेलवे लवर 2 एंड आज हम लोग आ चुके हैं एक ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में। तो ये ट्यूटोरियल वीडियो है हमारा MSPS टूल्स एंड एडिटर के एरर सॉल्विंग में। तो अभी तक के यूट्यूब में ये वाला जो सॉल्विंग एरर्स हैं ये किसी ने डाला नहीं है, तो अब मैं डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग MSPS जो टूल्स एंड एडिटर है उसके कुछ एरर्स हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो एरर मेरे साथ भी हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि दूसरों के साथ भी हों वो सब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर ऑन रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अभी तो मैं पहले मेरा जो टूल्स एंड एडिटर है उसको ओपन करूँगा, क्योंकि पहले आपको दिखा दूँ कि मेरे साथ क्या क्या एरर्स हुए हैं। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। ये मेरा टूल्स एंड एडिटर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स आ चुका है और इसमें लिखा है कि एरर रीडिंग द ट्रेन डाटाबेस फाइल। तो यहाँ पर ये default.wag के नाम से कोई फाइल है, उसको हमारा टूल्स एंड एडिटर नहीं कर पा रहा है। ये तो शुरुआत है। और एरर रीडिंग ट्रेन डाटाबेस फाइल ये क्या है, पुणे का WDG3 है, इसको भी ये रीड नहीं कर पा रहा है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ट्रेन सिमुलेटर एडिटर है वो यहाँ तक खुल चुका है। तो इस एरर से तो मुझे लगता है कि मेरा जो एडिटर है वो लोकोस और कोचेस को रीड नहीं कर पा रहा है। तो पहले एक्टिविटी बनाते हैं और ये देखिए दोस्तों फिर से वही default.wag। अब आपको जानना है कि कौन सा एरर है। तो पहले तो एक न्यू से जाते हैं। कौन सा लें, दिल्ली कलकत्ता पार्ट 2 लेते हैं। नहीं दोस्तों ये नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे इस बार वादी सिकंदराबाद। तो हम लोग अभी लेने वाले हैं वादी सिकंदराबाद। वादी सिकंदराबाद भी वेस्टर्न रेलवे वर्जन 7 है, ये वर्जन 2 लिखा है, लेकिन मेरा जो है वो वेस्टर्न रेलवे वर्जन 7 है। तो चलिए इसको लेते हैं, ओके दबा दीजिए और इसको लिखते हैं सॉल्विंग एक्टिविटी, SOLVING सॉल्विंग एक्टिविटी, सॉल्विंग एक्ट लिखते हैं बस। तो इसको पहले कॉपी करके रख लेते हैं। तो अब हमने ओके कर दिया। आप देखते हैं क्या क्या एरर्स आती हैं। सकता है इसको लोड होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और ये वीडियो उनके लिए है जो ट्रेन से एडिटर को एरर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्या एरर है, एरर रीडिंग द ट्रेन डाटाबेस फाइल पूरे गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस.com। ये .com का मतलब ये कंसिस्ट है, मतलब हमारा जो एडिटर है वो कंसिस्ट को रीड नहीं कर पा रहा है। तो चलिए यस करते हैं, फिर से वही जैसे जितने कंसिस्ट हो सबको रीड नहीं कर पाया। तो अब मैं एंटर दबा के रखता हूँ, जितने कंसिस्ट हैं सब यस हो जाए। तो फाइनली इतने एरर्स के बाद हमारा जो रूट एडिटर है वो खुल चुका है। तो इतने एडिटर यूज करने के एरर के बाद भी अब खुला है हमारा ये टूल्स एंड एडिटर। तो पहले चेक कर लेते हैं। पहले तो एक एक्ट बनाते हैं। चलिए अब आगे के एरर्स भी तो जानने हैं आगे क्या है। 1 घंटे का एक्ट रखते हैं, यहाँ पर एक्ट सॉल्विंग एक्ट, यहाँ भी सॉल्विंग एक्ट। अब चलिए दोस्तों प्लेयर सर्विस बनाते हैं अपना खुद की ट्रेन। तो इसका नाम भी मैं सॉल्विंग एक्ट भी रखूँगा और इसका भी भाई को 99 पे कर देते हैं। ये तो ट्रेन ड्राइवर का वो है लेवल। स्पीड हमारी रहेगी स्टार्टिंग 10 से। अब मैं पहले तो पाथ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो ट्रेन एडिटर है वो कंसिस्ट को रीड नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर न्यू के एडिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से बंद हो जाएगा मुझे लगता है। पहले तो पाथ बना लेते हैं। तो चलिए कहाँ से बनाए पाथ, आप चाहते हो कि मैं वडोदरा से बनाते हैं। चलिए वडोदरा नहीं तो भुज से बनाते हैं, भुज अहमदाबाद रूट लाइन। तो ये भी हम लोग आ चुके हैं भुज के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग रखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे और कहाँ तक लेके चलते हैं, इस ट्रेन को हम ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे इसको
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको चलाते हैं यहाँ तक। कौन सा स्टेशन है ये? गांधीधाम। तो इसको हम लोग यहीं तक चलाते हैं ट्रेन को चलाने वाले तो नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्टिविटी खत्म क्यों हो रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रेन जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। तो चलिए, अब ये सिंगल लाइन रूट लगता है मुझे। हाँ, मुझे तो सिंगल ट्रैक ही दिखाई दे रहा है, सिंगल लाइन रूट है भुज से। तो अब हम लोग जा चुके हैं यहाँ तक। गांधीधाम के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट डाल देते हैं भुज, और यहाँ पर क्या गांधीधाम। तो ये आ चुका है दोस्तों। अब ओके दबा दीजिए, लीव पाथ स्पीडर। यस, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, तो तब तक वेट करते हैं। ये पाथ को सेव कर रहा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा हो चुका है। तो हम लोग भुज से रुकेंगे और गांधीधाम पे रुकेंगे। तो मेरा पाथ बन चुका है। अब मैं बताता हूँ मेरा जो कंसिस्ट एडिटर है उसका क्या प्रॉब्लम है। अब मैं न्यू क्लिक करूँगा ना, तो मेरा जो एक्टिविटी एडिटर है वो बंद हो जाएगा, मतलब हैंग सा हो जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा जो कंसिस्ट मेकर है एक्टिविटी एडिटर का वो काम नहीं करता। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यू क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये कुछ आगे फिर से वो पुणे WDG लिए, ये फिर से घूम रहा है ऐसे ही करके। उसके बाद ये फिर से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं जब तक ये बंद हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आ चुका है क्लोज द प्रोग्राम, स्टॉप वर्किंग। जैसे मैं कंसिस्ट पे क्लिक करते हैं ये स्टॉप हो जाता है वर्क, तो क्लोज द प्रोग्राम। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ, इसको बंद हो जाने दीजिए। तो अब ये बंद हो चुका है। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। तो पहले तो आपको इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो है कन्वी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कन्वी। यूट्यूब पे जस्ट सर्च कीजिए कन्वी हाउ टू डाउनलोड, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो पहले आपको इसको शुरू करना है। तो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ इस तरीके का लोडिंग लेता है। 3 लोकोमोटिव आता है और ये पूरे एक्ट को रीड करता है, सारे लोकोमोटिव कोचेस। और एक और चीज़ आपको डाउनलोड करना है, वो है शेप व्यूअर। शेप व्यूअर ऑप्शनल है, उसका कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शेप व्यूअर इसीलिए है सिर्फ आप उससे मतलब जो लोकोमोटिव वो कैसा दिखेगा, क्या होगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मेरा शेप व्यूअर, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो लोड होने दीजिए, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन शेप व्यूअर खुल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बेस है। अब जो भी आप लोकोमोटिव देखना चाहते हैं, मतलब कैसा दिखता है कि कैसा होगा सब, तो आप लोग यहाँ से दिख जाएगा। तो चलिए, तब तक वो लोड होता है, तब तक हम हमारे ट्रेन का लोकोमोटिव मतलब जो कंसिस्ट बनाएंगे उसका लोकोमोटिव देखते हैं। तो अब मैं इसको लगाता हूँ। सिंगल रूट देखा था तो एक डीजल लोकोमोटिव होना चाहिए। तो मैं मोहसिन पटेल जी का लोकोमोटिव लूँगा। तो आपको ये EMD में चलते हैं। तो भगत कोटी का लेते हैं। चलिए BGKT का WDG4 अभी टेस्टिंग एक्ट है, इसी वजह से। तो हमारा जो BGKT का WDG4 है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपको बाकी सब भी दिखा देता हूँ। ये है BGKT का 12338। तो ये वाला लोकोमोटिव कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो 12338 उसको याद रख लीजिए, क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ने वाला है। तो जो हमारा ये देखिए दोस्तों, लोडिंग ENG का मतलब है ये लोकोमोटिव को रीड कर रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अब हमारा जो कन्वी है 1.50 ये खुल चुका है। तो अब आपको बनाना है एक कंसिस्ट। तो डीजल लोकोमोटिव चूज करते हैं, और वो कौन सा लोकोमोटिव था आप लोग देख लीजिए। BGKT का 12338। तो BGKT वो भी MLW10 BGKT। ये देखिए तो WDG4 तो आ चुके हैं बहुत सारे, लेकिन BGKT कहाँ है? ये देखिए तो ये BGKT ये 12456 12338 ये है 12338। तो इसको डबल क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमारा लोकोमोटिव पहला आ चुका है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, ये आपको प्रीव्यू नहीं दे सकता कैसा है, इसीलिए मैंने शेप व्यूअर यूज किया है।
अगर वही आप टूल्स एंड एडिटर यूज करते तो आपको वहाँ पर प्रीव्यू मिल जाता है कि कैसा होता है, मेरा लोकोमोटिव कैसा दिखेगा। लेकिन कन्वी में ऐसा नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको बोला था शेप व्यूअर डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग एक साथ चला सकते हैं। तो चलिए अब इसके कोचेस डिसाइड करते हैं। मैं उत्कृष्ट लिवरी में लूँगा फिलहाल, क्योंकि उत्कृष्ट लिवरी मुझे बहुत पसंद है। तो उत्कृष्ट रेट कहाँ है, ये देखिए उत्कृष्ट कोचेस हम लेते हैं 2 टायर। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो उत्कृष्ट लिवरी के 2 टायर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और 3 टायर कुछ इस तरीके का, एंड स्लीपर तो ये कुछ इस तरीके का। तो हमें उत्कृष्ट लिवरी लेनी है। तो यहाँ पर कैरेजेस में जाइए, और यू है तो सबसे आखिरी में होगा। तो ये देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट SLR। तो पहले SLR को क्लिक कीजिए, तो SLR आ चुका है। अब जो जनरल लगाते हैं इसमें, के बाद एक स्लीपर्स लगाते हैं। चलिए इसमें आपको डबल क्लिक करना है, अगर वही एडिटर होता तो यहाँ से यहाँ तक पुटअप करना होता है। इसमें डबल क्लिक कीजिए, ऐड होते जाएंगे कोचेस। अभी पेंट्री कार के बाद उत्कृष्ट 2AC, 3AC, उसके बाद एक दो जनरेटर कार, उसके बाद एक SLR। तो इसको हम देखते हैं सॉल्व्ड एक्ट, SO। तो इसको भी मैंने इस कंसेप्ट को नाम दिया सॉल्व्ड एक्ट। तो अब इसको बंद कर दीजिए। अब शेप व्यूअर का भी कोई काम नहीं। तब कन्वी में कंसेप्ट बनाने के बाद तब आपको फिर से टूल्स एंड फीचर खोलना है। तो ये देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम फिर से दिखाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। तो चलिए एक्टिविटी एडिटर, तो ये न्यू पे क्लिक कीजिए। हम लोग वेस्टर्न रेलवे वर्जन 7 रूट चल कर चुके थे, और यहाँ पर सॉल्विंग एक्ट, इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपने बोले मेरी मतलब स्टार्टिंग में ही देखा था। और मैं आपको अभी बता दूं कि दोस्तों एरर मांग रहा है, तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप नो क्लिक करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। तो अब हमारा खुल चुका है। तो चलिए फिर से सर्विस सॉल्विंग एक्ट, इसको 90 पे रखते हैं, 99 पे। अब आपको न्यू पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप अभी न्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से बंद हो जाएगा। आपको ये जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है, तो ये खुलेगा। तो ये कुछ सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो इनको स्क्रॉल डाउन कीजिए क्योंकि आपने उसका नाम रखा था सॉल्विंग एक्ट। ये देखिए दोस्तों, सॉल्व्ड एक्ट के नाम से आया है, तो इसको ही सेलेक्ट कीजिए और किसी को नहीं कीजिए। अब पाथ में बना लीजिए एक नया पाथ, वही भुज से। तो ये नाम पहले से है, तो रुक जाइए 2 मिनट, इसको बंद हो जाने दीजिए। ये जो काला काला सा मार्क आ रहा है, एक बार ये बंद हो जाए तो हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। ये हम लोग देखिए दोस्तों, पाथ में हमको इस बार रखते हैं टेस्ट पे रखते हैं पाथ में, टेस्ट पे रखते हैं। चलिए, तो अब हमारा खुल चुका है पाथ। हम लोग भुज से स्टार्ट करने वाले थे। ये भुज के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हैं हम लोग, तो यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। नहीं दोस्तों, फिर 3 से स्टार्ट करते रख जाइए, आने वाली ट्रेन का लगता है रास्ता। ये टेबल स्टार्ट है, यहाँ पर हमारा ट्रेन कहाँ जा रहा है, मेन लाइन पे अभी भी नहीं आया। अगर आपको एक्टिविटी बनानी है तो देवांश चतुर्वेदी जी द्वारा आपको एक्टिविटी मेकर का जो वीडियो है वो डल चुका है यूट्यूब पर। इसमें तो आपको सिर्फ एरर सॉल्व करना है कुछ नहीं। तो एक्टिविटी को यहीं पर रखते हैं अधिपुर तक, यहीं पर ख़त्म हो रहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ नाम फिल कर देते हैं, भुज अधिपुर। ओके, नाम गलत सा लग रहा है, अधिपुर। तो ठीक है दोस्तों, लीव पाथ है। इस बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंसिस्ट एरर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी ये देखिए दोस्तों, भुज से हम लोग रतनाल पे रुकेंगे। तो ओके प्रेस कीजिए और ये आपका सर्विस बन चुका है।
इसको मीडियम, तो 1 घंटे का। मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एडिट एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन ये सब देवांश चतुर्वेदी जी द्वारा बता दिया गया है यूट्यूब पे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेव करना है। सॉल्विंग एक्ट अब ये सेव हो चुका है, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो इस वीडियो में अभी तक जितने एरर्स आए हैं, अगर वो एरर्स आपको आते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर ये वाले एरर्स छोड़ के, मतलब जो एरर्स मुझे आए हैं, लेकिन आपको कोई और एरर आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक बार एक्टिविटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो ओपन रेट खोलिए, तो ये खोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा था वेस्टर्न रेलवे और एक्ट था हमारा सॉल्विंग एक्ट। ये देखिए दोस्तों, सॉल्विंग एक्ट के नाम से आ चुका है। बस अभी पर स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। तो इसको लोड होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ये वो मेरे पीसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस बार हमने कोई ट्रैफिक ट्रेन भी ऐड नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी लोड हो गया मुझे लगता है। ये देखिए इसको आ रहा है वेस्टर्न रेलवे वर्जन 7 और ये जो ब्रिज है ये है नागपुर स्टेशन के पास से गया है। ये जो ब्रिज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये वेस्टर्न रेलवे वर्जन 7 रूट के नागपुर स्टेशन का है। और ये वेस्टर्न 7 तो वर्जन 7 तो बहुत अच्छा रूट है। मैं आपको वडोदरा और कुछ अन्य स्टेशन भी मिल जाते हैं, इटारसी, नागपुर, भोपाल, हबीबगंज, भुज, अहमदाबाद, राजकोट जंक्शन तक है। उसके बाद नहीं है, द्वारका तक ये रूट नहीं एक्सटेंड किया गया है, राजकोट तक ही है। और कुछ अन्य स्टेशन भी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब एडिटर खोला था तब बहुत सारे रूट आए थे, मतलब बहुत लंबा रूट था। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग पीएम कोड टेस्ट करने से आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, जो लोकोमोटिव हमने सेलेक्ट किया था वो ये है WD4 का 1233 और उसकी डिलीवरी में उसको सेलेक्ट किया था। और अभी हम लोग भुज स्टेशन पे खड़े हैं, पीछे कोई रूट नहीं है। और ये हमारा डिलीवरी, ये हमारा WD4 यहाँ पर विदाउट कंसिस्ट एरर आ चुका है। ये एक बार थोड़ा सा थ्रोटल लेके आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद में और हमारा जो WD4 है वो परफेक्टली काम कर रहा है। देखिए कंसिस्ट में कोई एरर नहीं है। जैसे आप लोगों ने कंसिस्ट एडिट किया है वैसे ही आ रहा है। आपको आगे को दिखा देता हूँ। पहले आपने वो जनरल ऐड किए थे, ये पहला जनरल, ये लो जनरल, बस स्लीपर पूरे 3%। और ये देखिए दोस्तों पेंटी का, ये यूनिक क्रिएटेड पेंटी कार है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक 2 टायर और 3 टायर और इसमें से 2 जनरल, 1 एक्स्ट्रा। तो हमारा वीडियो तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इसको क्लोज कर लेते हैं और अब वीडियो को भी क्लोज करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हमारा जो सफ़र था वो यहीं तक का था। उम्मीद है आप लोगों को MS टूल एडिटर के प्रॉब्लम का पता चल गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उसको ज़रूर रेक्टिफाई कर दूंगा। तो चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी बटन को तो ज़रूर ऑन कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर से ठोक दीजिए। तो अभी के लिए गुड बाय फ्रॉम RL2।